हेलो ऑर्बिटियंस, क्या हाल सभी के। तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। सर इतना लेट कर दिया आपने क्यों? अरे ऐसे ही लेट किया नहीं यार, नया सेटअप दिख रहा है ना। हाँ, सब तुम लोगों के लिए ही है। प्यार करते रहो और बढ़िया बढ़िया चीज़ लाता रहूँगा। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग राज करेंगे। सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ भाई, ज़्यादा हो गया। चलो आज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग का बोर्ड्स एग्जाम आ रहा, मैं भी थोड़ा रेगुलर होऊंगा। मैं वेट कर रहा था, मेरा सेटअप के लिए बेसिकली वेट कर रहा था बहुत दिनों से। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे आज। कोई मतलब ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, एकदम बढ़िया से शुरू करेंगे। और अब क्या होगा ना, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले तुम लोगों के साथ स्कैम हो रहा था कि तुम लोगों को मैं बता रहा था रिवीजन, लेकिन बता मैं सब रहा था। लेकिन इस लेक्चर से क्या करेंगे हम लोग, इस लेक्चर से हम लोग बस तुम लोगों को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितना तुम लोगों को जरूरी है उतना ही बताएंगे। ठीक है, तो पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट वन देख के जरूर आए पार्ट टू में। ठीक है, चलिए शुरू करते चलिए। ठीक है, तो गॉस लॉ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है सर, ये गॉस लॉ क्या होता है उससे पहले हम लोग जान लेंगे। सर क्या जान लेंगे हम लोग? जान लेंगे फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब फ्लक्स का डेफिनेशन उतना आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, पासिंग थ्रू एन एरिया। अब ये होता क्या है वो अभी देख लो तुम लोग। ठीक है, मैं डेफिनेशन में एकदम बकवास नहीं करूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, ये देखो, ये मान लो तुम्हारा फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हाँ सर, सर समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब जो मैं तुमको बताऊंगा, मान लो ये एक एरिया है। हाँ सर, ये एक एरिया है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, ये एक एरिया है हमारा। तो देखो, ये जितना फील्ड लाइंस इस एरिया से पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। हाँ हाँ सर, समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एरिया था जिसका हम लोग ए बोल देते हैं। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो सर फ्लक्स का मैथमेटिकल टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग? सर मैथमेटिकल होता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। सर ये ई डॉट ए तो हो गया। सर आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया? सर डॉट प्रोडक्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि तुम लोगों को देखना जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ सर, समझ में आ रहा है। मान लो ऐसा रहा तो तुम लोग क्या करना है, परपेंडिकुलर कर लेना है। समझ में आ रहा है? ऐसा रहा तो क्या करना है, एरिया वेक्टर को और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल से समझा ही देता हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे कि सर समझाते नहीं है। ठीक है, मान लो तुम्हारा फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है, ऐसा तुम्हारा फील्ड लाइंस रहता है। तब तुम लोग क्या करते हैं? सर हम लोग कुछ नहीं करते। सर हम लोग कुछ नहीं करते। अरे कुछ नहीं करते तो कैसे होगा भाई? कुछ नहीं करोगे तो ठीक है। ये मान लो तुम्हारा ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर। ये हमारा एरिया वेक्टर और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तुमको क्या करना है, मान लो ये दोनों का बीच का एंगल अगर थीटा रहा तो तुमको क्या करना है, ई कॉस थीटा करना है ना। तो वही हुआ ना ई डॉट ए। ई डॉट ए मतलब क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। हाँ सर, आप समझ में आ गया कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं। अब ये होता है जब हमारा एरिया बड़ा रहा और छोटा एरिया रहा, तो जैसे कि डीए का एरिया रहा तो क्या होगा सर, हमारा ई डॉट डीए बराबर हो जाएगा फ्लक्स। हाँ सर, समझ में आ गया सर। सर फ्लक्स तो आपने बता दिया सर बहुत जल्दी। सर हम लोगों ने कभी इतना जल्दी सीखा ही नहीं था। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आया हूँ। अब आगे देखते हैं गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सर यही पढ़ना होता तो आपके पास थोड़ी आता सर, हम लोगों को तो ये पता ही है। सर ये तो हमने पढ़ चुका है सर, ये होता है। अब इसका मतलब समझो, ये ई डॉट डी ए जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है, फ्लक्स। हाँ सर, ये फ्लक्स होता है। मैं बोल रहा हूं कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस बराबर होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के। हाँ सर, अब थोड़ा सा समझ में आया। तो इसका सर मतलब क्या है, तो देखता है मतलब इसका। ठीक है, अरे हाँ नेक्स्ट। ठीक है, ये मान लो एक मेरा मतलब स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है। और इसका बीच में मैंने क्या किया, इसका बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू का। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसका फ्लक्स बताओ। फ्लक्स मतलब क्या, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा होगा। हाँ सर, बाहर निकल रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है। हाँ, बाहर निकल रहा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। हाँ सर, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा सर। उसी फ्लक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, उसी फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर हमें पता है कि फाई का वैल्यू होता है हमारे पास, फाई इक्वल्स होता है हमारे पास ई डॉट डी ए। तो फिर सर यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, सर यहाँ पे जो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। सर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डी ए हमारा क्या है, डी ए हमारा छोटा एरिया है। और पूरा एरिया को क्या करेंगे हम लोग, टुकड़ा टुकड़ा एरिया को जब ज्वाइन करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और सर हम लोग सरफेस इंटीग्रल क्यों कर रहे हैं, सरफेस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एरिया क्या होता है, एरिया एक सरफेस होता है। हाँ सर, समझ में आ गया सर। आप ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ाओ। क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सर क्या यही हमारा गॉस लॉ है? हाँ भाई, यही तुम्हारा गॉस लॉ है। सर ये सब तो हम लोग मतलब ये सब तो पता था सर हम लोगों को। सर ये सब हम लोगों को पता था। सर आपने क्या सिखाया? सर आपने तो कुछ ही नहीं सिखाया सर, आपके पास पढ़े क्यों? तो मैं जो सिखा रहा हूँ बढ़िया से देखो। ये मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज क्यू है। मैं तुमको बोल रहा हूँ इसका फ्लक्स जो होगा, उसका फ्लक्स क्या होगा। ये मान लो क्यू है तुम्हारा, इसका जो फ्लक्स होगा, ये मान लो कुछ ऐसे फील्ड लाइंस निकल रहा है। अब लाइंस का डायरेक्शन नहीं देता है, ठीक है। तुमको पता है ना कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलता है ऐसे ऐसे।
ठीक है सर, आपने बोला कि नहीं देंगे फिर भी आपने दे दिया। हाँ यार चलो तुम लोग मजबूर कर दे तो। अब जो मैं बता रहा हूँ इसका फ्लक्स क्या होगा बताओ। फ्लक्स होगा सर, हम लोगों को पता है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, ये मेरा फ्लक्स होगा। ये कौन सा फ्लक्स होगा सर? ये टोटल फ्लक्स होगा सर। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये क्यू इनसाइड वाला क्यू है ना, क्योंकि अंदर क्यू है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि मान लो मैं बस ये वाला सरफेस देख रहा हूँ सर, ये वाला सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। सर ये थोड़ा आपने कंफ्यूज कर दिया सर। ये सरफेस हम लोग कैसे बताएंगे सर फ्लक्स? देखो कैसे बताएंगे। मान लो एक ऐसा सरफेस है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे जो सब फ्लक्स निकलता है ना, वो इवेंचुअली निकलता है, मतलब इवनली निकलता है। हाँ इवनली निकलता है, इवेंचुअली नहीं, इवनली निकलता है। मतलब सर आप क्या यही बोलना चाह रहे हो, ये जो हमारा क्यूबॉइड था यहाँ पे, इसमें 6 फेसेस रहता है सर? हाँ भाई 6 फेसेस रहता है। तो सर आपका क्या कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो चार्ज हमने रखा था सर, क्या ये हर सरफेस से इक्वल अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालेगा? हाँ बिल्कुल सही समझा तुम लोगों ने। तो फिर इसका जो 6 फील्ड लाइंस निकलेंगे ऐसे, ठीक है, वो क्या होगा, इसका जो फ्लक्स रहेगा ना, फ्लक्स टोटल तो हमें पता है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन ये कितना मतलब सरफेस का वजह से होगा, ये हर 6 सरफेस से होगा, ये 6 फेसेस से निकलेगा। हाँ सर, ये 6 फेसेस से निकलेगा। तो सर एक फेस से कितना निकलेगा सर? एक फेस से निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6। हाँ सर, तो फिर आप क्या ये बोलना चाह रहे हो कि अगर हम लोग एक सरफेस लेते हैं बस सर, अगर एक सरफेस हम लोग अगर लेते हैं तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा था वो क्यू अंदर का क्यू का वजह से, सर क्या वो बस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा? हाँ सर, आप क्या बोल रहे हो कि हमारा 6 सरफेस रहता है तो हर सरफेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा? हाँ भाई, हर सरफेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। सर इसको अगर हम लोग 6 बार प्लस करेंगे तो सर क्या हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा? हाँ भाई, तुम्हें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। सर हमको समझ में आ गया सर, आपने जो बोल रहे थे। हाँ तो भाई तुमको समझ में आ गया होगा ना कि गॉस लॉ क्या होता है। अब सर मान लीजिए सर, आपने ये तो चीज बता दिया कि जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सर अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो? सर अगर नेगेटिव चार्ज अंदर रहा तो कुछ नहीं, तुमको बस चार्ज के साथ ही तुमको डालना है, ठीक है। और मान लो एक नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज रहा तो सर, तो कुछ नहीं, तुमको बस टोटल नेट चार्ज देखना है अंदर। सर नेट चार्ज कैसे देखेंगे सर? जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू, यही क्यू क्यू कट जाएगा तो तुम्हारा क्यू नेट जो आएगा ना भाई, क्यू नेट जो आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा क्यू। हाँ सर समझ में आ गया सर। मतलब हम लोग को क्या करना है सर, ये वाला फॉर्मूला में फाई जो होता है इसमें क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है सर, इसमें क्यू को क्या हम लोगों को नेट चार्ज देखना है? हाँ भाई, ये तुम लोगों को नेट चार्जेस देखना है। सर समझ में आ गया सर, आप तो आगे बढ़ो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का हमारा टॉपिक है डाइपोल। हाँ, अब डाइपोल क्या होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में लेके जाता है सर। केमिस्ट्री एकदम बोगस लगता है, जो मुझे भी लगता है। ठीक है, मैं तुमको एक मॉलिक्यूल बता रहा हूँ, H2O। सर आपको केमिस्ट्री भी आता है? हाँ भाई सर, आप केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि मुझे उतना नहीं आता। अरे सर क्या बता रहे हो आप। अब देखो, इसमें क्या रहता है, +1 चार्ज रहता है और इसमें भी +1 चार्ज रहता है, और इसमें क्या रहता है, -2 चार्ज रहता है। तो हम क्या लिख रहे हैं इसको, -1 को देखो ऐसे एक माइनस लिखे और ऐसे एक माइनस लिखे। ठीक है। हाँ, अब जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो। ये जो तुम्हारा एक पार्ट आया ना, ये जो तुम्हारा आया, ये एक डाइपोल है। हाँ सर समझ में आ गया सर, ये एक डाइपोल है। सर मैं और एक चीज बता रहा हूँ आपको, क्या आप बताना मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं? हाँ भाई बताओ। ये भी सर फिर मेरा एक डाइपोल ही होगा ना? हाँ सर, ये भी एक डाइपोल होगा। सर तो फिर क्या डाइपोल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनता है? हाँ भाई। सर और एक एग्जांपल मेरा दिमाग में आ रहा है सर, HCl। सर ये भी क्या डाइपोल है? क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज रहता है। सर तो फिर हम लोग क्या इसको भी डाइपोल बोल सकते हैं? हाँ भाई, तुम लोग इसको भी डाइपोल बोल सकते हो। ठीक है, तुम लोग इसको भी डाइपोल बोल सकते हो। तो फिर सर जनरली क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक प्लस क्यू का चार्ज रहा हमारे पास, एक प्लस क्यू रहा और एक हमारा माइनस क्यू रहा, सर इन दोनों का दूरी हम लोग बोल देते हैं सर 2d का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस सर हमारा 2d है। तो सर क्या हम लोग बोलेंगे कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम लोग p से डिनोट करेंगे, और क्या सर ये हमारा हो जाएगा q इंटू डी। हाँ भाई, याद आ रहा है ना तुम लोग को? धीरे धीरे रिवीजन लग रहा है ना कि हो रहा है? हाँ हाँ सर समझ में आ गया सर। सर इसीलिए क्या आपने 2d लिया था, ताकि हम लोग जब आधा करेंगे, इसका आधा डिस्टेंस टू डी बाई टू होगा, जो कि हो जाएगा डी। हाँ भाई, इसीलिए 2d लिया था सर। अगर हम लोग पूरा डिस्टेंस d लेंगे तो फिर यहाँ पर q इंटू डी हो जाएगा क्या सर? हाँ सर। सर डाइपोल का क्या डायरेक्शन नहीं होता? हाँ भाई डायरेक्शन होता है। तो सर डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? सर डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है, मुझे तो पता था सर, मैंने पढ़ा था, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हाँ भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फिर सर आपने यहाँ पर डायरेक्शन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना इतना क्या होता है? हाँ सर समझ में आ गया सर।
सर प्रीवियस स्लाइड में आते हैं सर, आपने यहाँ पर इक्विटोरियल लिखा था सर, इक्विटोरियल का मतलब क्या होता है सर? अरे इक्विटोरियल मतलब कुछ नहीं, देख मान ले ये हमारा एक डायपोल है Q माइनस Q, हाँ सर ये डायपोल तो आपने सिखा दिया सर। अब आगे का चीज बताओ। देखो दो पोजीशन के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है सर, वो दो पोजीशन कौन सा है सर? देखो वो दो पोजीशन है, एक तुम्हारा एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल मतलब अलोंग द लाइन पॉइंट, ठीक है ये वाला एक पॉइंट है, और एक तुम्हारा इक्विटोरियल पॉइंट पे जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। हाँ सर ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर, ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब ये वाला क्या होता है? ये वाला तुम्हारा एक्सियल पॉइंट होता है, एक्सियल। अब इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा? बस मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये होता है तुम्हारा 2 kp बाई आर का क्यूब। सर क्या आप ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हो? हाँ भाई मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सर मैं इक्विटोरियल पे क्या बोल सकता हूँ? ये सर मेरा इक्विटोरियल आया सर, इक्विटोरियल का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा सर? kp बाई आर क्यूब। हाँ सर आपने मुझे याद दिला दिया सर, ये सब बढ़िया से कर लूंगा सर। सर अब मुझे एक चीज आप बताइए सर, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन है मेरा। सर मैंने प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखा और माइनस क्यू चार्ज ऐसे रखा, सर ये दोनों मेरा डाइपोल है सर। हाँ सर ये तो आपने बताया कि इक्विटोरियल और एक्सियल में, सर अगर मेरा कोई जनरल पॉइंट ऐसा रहा तो मैं क्या करूंगा सर? सर मुझे तो मार्क्स चाहिए सर, मुझे ये पॉइंट के लिए भी आप बताओ। तो मैं बता रहा हूँ कि ये मान लो तुम्हारा थीटा है, ठीक है ये मान लो तुम्हारा थीटा है। तो इसका जो होगा देखो, इसका दो कंपोनेंट आएगा ना? हाँ सर दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट क्या होगा? एक कंपोनेंट इसका ऐसे रहेगा जो इसका, अरे यार ये क्या है, क्या आ गया? इतना बढ़िया से मैं लाइन लिया था, ठीक है चलो लाइन ले लेते हैं। सर एक आएगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक आएगा इसका एक्सियल कंपोनेंट। हाँ सर। सर तो फिर इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हमारा नेट कंपोनेंट आ रहा है? क्या ये हमारा ई नेट आ रहा है? हाँ भाई ये हमारा ये नेट है। तो ये वाला पॉइंट अगर रहता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ई एट पॉइंट पी ये हमारा आ जाएगा kp बाई आर क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ ये हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और होल टू द पावर क्या होगा सर? होल टू द पावर हाफ हो जाएगा। सर ये हम लोग कैसे आपका बात मान ले सर? ये वाला बात हम लोग कैसे मान ले? अरे तो देखो मानने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग वैल्यू पुट करो, ठीक है तुम लोग वैल्यू पुट करो। सर क्या वैल्यू पुट करेंगे सर? आप तो बता ही नहीं रहे हो कुछ सर, वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखो मैं बता रहा हूं, जब तुम्हारा थीटा 0 है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तब क्या ये एक्सियल पॉइंट बन रहा है? हाँ सर ये एक्सियल पॉइंट बन रहा है सर। जब थीटा हमारा 0 डिग्री है तब ये एक्सियल पॉइंट बन रहा है सर। आपने मुझे सिखा दिया सर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब क्या है? एक्सियल पॉइंट। सर एक्सियल पॉइंट का मुझे पता है सर, ये होता है 2 kp बाई आर का क्यूब। हाँ ठीक है सर, मैं एक बार काम कर दो, आपने जो जनरल बताया था सर ई एट अ पॉइंट ऑफ पी, ये आपने बताया था कि kp बाई आर का क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ। सर मैं यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूँ, सर क्या आएगा सर मेरा? kp बाई आर का क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री सर टू द पावर हाफ। सर ये 3, सॉरी सर 3 आपने भूल गए सर, हाँ तुमने याद दिला दिया ना, 3 मैं भूल गया था। तो यहाँ से देखो क्या आएगा? kp बाई आर का क्यूब, अब देखो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री मतलब हो जाएगा 4 टू द पावर हाफ। अब देखो 4 टू द पावर हाफ मतलब क्या होता है? 4 का अंडर रूट, जो कि यहाँ से देखो आ जाएगा kp बाई आर क्यूब इंटू 2। और क्या हम लोग इसी को बोल सकते हैं 2 kp बाई आर का क्यूब? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं ना सर आप। तो सर क्या ये इसके साथ मैच हो गया सर? हाँ भाई ये इसके साथ मैच हो गया, तुम देख लो अपने से देख लो क्या ये दोनों मैच कर रहा है। हाँ सर फिर आपने जो बताया वो सही बताया होगा, हाँ भाई सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सर आ गया। सर अब हम लोग ये का कैसे चेक करेंगे कि ये वाला परपेंडिकुलर जो मेरा कंपोनेंट था मतलब इक्विटोरियल पॉइंट, इस पर कैसे चेक करेंगे? इक्विटोरियल पॉइंट पर सर, इक्विटोरियल पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे सर? थीटा हम लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री हो रहा है सर। सर थीटा 90 डिग्री हो रहा है सर, ठीक है। सर हम लोग क्या करेंगे? कॉस थीटा का जगह कॉस 90 डिग्री पुट करेंगे। तो सर अगर कॉस 90 डिग्री अगर हम लोग पुट करेंगे तो सर हमारा इक्विटोरियल पॉइंट पे जो आएगा सर ई बेटा पॉइंट ऑफ पी, जो कि हमारा है इक्विटोरियल पर, सर वो हमारा हो जाएगा kp बाई आर का क्यूब इंटू सर हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और होल टू द पावर हाफ भी होगा सर। और सर आपने अभी बताया कि ये कॉस टू द पावर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री ये हमारा 0 हो जाता है सर। सर तो फिर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा kp बाई आर का क्यूब इंटू सर 1 टू द पावर हाफ। अब सर 1 का तो कोई भी पावर 1 होता है सर, तो फिर हमारा ई परपेंडिकुलर या फिर इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या आ गया सर? ये आ गया हमारा kp बाई आर का क्यूब।
सर ये मैच हो गया सर, आपने फिर से एक बार सही बताया। हाँ भाई ये बिल्कुल मैच हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल मैच हो गया। अब सर आज क्या आगे क्या है सर, इसके बाद क्या है सर, चलो देख लेते हैं इसके बाद क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने देख लिया था कि इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, इक्विटोरियल पॉइंट पे होता है, बताओ बताओ इक्विटोरियल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं, ये होता है हमारा केपी बाई आर का क्यूब। ठीक है, ये सब तुम लोग बढ़िया से देख लेना, यही से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक्सियल पे क्या होता है, एक्सियल पे देख लिया ना अभी हमने, एक्सियल पे क्या होता है, ये होता है हमारा ई एक्सियल, ये हो जाएगा हमारा 2 kp बाई आर का क्यूब। हाँ सर ये भी पता चल गया सर। देखो एक्सियल बता दिया, अब जनरल पॉइंट पे क्या होगा सर, सर जनरल पॉइंट पे हमारा होगा ई एट द पॉइंट ऑफ पी होगा हमारा केपी बाई आर का क्यूब इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ। सर ये भी हमने देख लिया था सर। सर अब आगे आप क्या बताओगे सर, आगे देखते हैं क्या है। हाँ तो टू ऑल द ऑर्बिटियंस थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई बढ़िया से करते रहें, मेरा लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो थोड़ा मतलब शेयर करो यार, यार थोड़ा सा शेयर करो। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ेंगे, मैं थोड़ा मतलब सेटअप के लिए बिजी था थोड़ा यार, मैं तुम लोगों के लिए पीपीटी वगैरह बना रहा था, थोड़ा बिजी था। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तुम लोग को बढ़िया बढ़िया लेक्चर फिर से मिलते रहेगा। और तुम लोगों ने डिमांड किया था यार, कोई किसी ने भी डिमांड किया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग कि यार एक जन को भी हेल्प हो रहा है मेरा लेक्चर देख के, तो आई विल जस्ट गिव माई 100% कि तुम एक जन को तुमको हेल्पफुल हो जाए ये वाला वीडियो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।